नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, हम सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा के माध्यम से यूजीसी नेट JRF 25 कोड एवं संस्कृत प्रवक्ता एवं LT के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पाठ्यक्रमानुसार प्रथम इकाई को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। द्वितीय इकाई के भी बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ लिया है, जो कि आपको सभी वीडियो क्रमानुसार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। इसी क्रम में कल हमने वांगमनस आख्यान पढ़ा। वांगमनस आख्यान में आपने कल वाणी और मन के विवाद को आपने पढ़ा, जिसमें मन ने वाणी को कहा कि हे वाणी, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ विचारता हूँ उसी को तो बोलती है। और वाणी ने कहा कि हे मन, तुम श्रेष्ठ नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि जो तुम सोचते हो वह मैं बोलती हूँ, बोलने की शक्ति मेरे पास ही है। इस प्रकार दोनों में जब विवाद बढ़ गया तो दोनों प्रजापति के पास विवाद को निपटाने के लिए गए कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, यह प्रजापति बताएंगे। प्रजापति के पास जाने के बाद प्रजापति ने मन को कहा कि मन एव तच्छ्रेयो, हे मन, तुम श्रेष्ठ हो वाणी से। और वाणी के विरुद्ध जब प्रजापति ने यह अपना निर्णय बताया तो वाणी गर्भवती थी और उसका गर्भ गिर जाता है। उसके बाद वह कुपित वाणी प्रजापति को यह श्राप देती है कि हे प्रजापति, यज्ञ में जब भी तेरी आहुति होगी तो उस आहुति का वहन मैं नहीं करूँगी। उसी दिन से यज्ञ में प्रजापति की आहुति उपांशु रूप से दी जाती है। यह आख्यान आपने कल पढ़ा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। किसने किसको क्या कहा, कौन श्रेष्ठ है, प्रजापति के पास कौन कौन गए, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया, इत्यादि इत्यादि। यह कल की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आख्यान में ही सुनहशेप आख्यान को पढ़ेंगे कथा के माध्यम से। बहुत ही सुंदर यह व्याख्यान है। तो आइए आज हम सुनहशेप आख्यान को पढ़ते हैं। यह आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय है और इसकी कहानी को पहले मैं आपको सुना देता हूँ कि एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, जिनका कोई पुत्र नहीं था, वे निसंतान थे। उन्होंने वरुण देवता की उपासना की। वरुण देवता की उपासना करने पर उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र का नाम उन्होंने रोहित रखा। आपने यह कहानी बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी है। और वह रोहित नाम का पुत्र धीरे धीरे करके वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 12 वर्ष का हो गया। और 12 वर्ष का होने के बाद वह वन में चले गया। वन में जाने के बाद जब वह वन में तप कर रहा था, तो तप करने के बाद जब वह घर के लिए आने लगा तो इंद्र ने उसे चरैवेति इस सिद्धांत का उपदेश दिया कि आप चलते रहिए, जीवन पथ पर आप लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते रहिए। इस प्रकार का चरैवेति यह उपदेश दिया। इसके बाद जब वह रोहित नाम का पुत्र जब घर में आया तो राजा हरिश्चंद्र को पुत्र मोह हो गया, और पुत्र मोह के कारण वह अपने पुत्र रोहित का बलि नहीं देना चाहता हुआ यह सोचने लगा कि किस प्रकार से मैं अपने पुत्र को बचा पाऊँ। जब वह सोच रहा था तो इसी क्रम में उसने सोचा कि मैं किसी अन्य ब्राह्मण के बालक को ला करके अपने पुत्र रोहित की जगह वरुण को उस ब्राह्मण बालक की बलि को दे देता हूँ। वह जंगल में जाता है तो वहाँ अजिगर्त नाम का एक ब्राह्मण होता है। उसके 3 पुत्र होते हैं। उन 3 पुत्रों में से मध्यम पुत्र जो सुनहशेप नाम का होता है, उस सुनहशेप नाम के पुत्र को वह 100 गायें दे करके खरीद कर ले आता है। यानी कि अजिगर्त के मध्यम पुत्र सुनहशेप को राजा हरिश्चंद्र 100 गायों में खरीद करके ले आता है। और जब सुनहशेप को वह लाता है तो यज्ञ करने के लिए जैसे ही उसे बलि देने के लिए खंभे पर बांधते हैं तो सुनहशेप समझ जाता है कि मेरी बलि दी जाएगी। तो वह देवताओं की स्तुति करता है। इसी क्रम में महर्षि विश्वामित्र उसे गाथात्रय का उपदेश देते हैं। उस गाथात्रय का उपदेश देते ही वह सुनहशेप उनका पाठ करने लग जाता है। उनके पाठ करने से वरुण देवता प्रसन्न होते हैं और वहाँ प्रकट होते हैं और
राजा हरिश्चंद्र को कहते हैं कि मुझे कोई बलि नहीं चाहिए, मैं आपके और इस सुनाशेप के इन गाथात्रय के पाठ से प्रसन्न हूँ, मुझे कोई बलि नहीं चाहिए। इस प्रकार से बलि के बिना ही वरुण देवता प्रसन्न हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित भी बच जाता है। और राजा हरिश्चंद्र को जो रोग हुआ रहता है, जलोदर रोग, जो वरुण देवता के ही श्राप से हुआ रहता है, वह रोग भी ठीक हो जाता है। यह होने पर विश्वामित्र सुनाशेप जो बलि के लिए लाया रहता है, राजा हरिश्चंद्र ने उस सुनाशेप को अपना पोष्य पुत्र यानी कि अपना पाला हुआ पुत्र मान करके अपने 100 संख्या जो उसके 100 पुत्र होते हैं, उन 100 संख्या पुत्रों में से 51वां पुत्र मानता है। इस प्रकार 51वां पुत्र मानने पर विश्वामित्र के जो पुत्र होते हैं, अन्य पुत्र, वह रुष्ट हो जाते हैं और अपने रुष्ट पुत्रों को विश्वामित्र श्राप दे देता है कि तुम जाकर के आंध्र, पुलिंद और म्लेच्छ बन जाओ। इस प्रकार से वे जो श्रापित जो पुत्र थे विश्वामित्र के, वे आंध्र, पुलिंद और म्लेच्छ बन गए और इधर उधर निवास करने लगे। इस प्रकार से यह सुनाशेप आख्यान है। यह ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनाशेप आख्यान इस नाम से प्रसिद्ध है। तो अब आपने यह पढ़ा, अब मैं उसमें आपको मैंने हिंदी में यह कहानी आपको सुना दी। अब मैं इसका संस्कृत भी आपको बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सुनाशेप आख्यानम, ये संस्कृत में है। कश्चित निसंतान हरिश्चंद्र नामक राजा आसीत, कोई निसंतान हरिश्चंद्र नाम का राजा था। स वरुण देवम उपास्य पुत्रम लेभे, वह वरुण देवता की उपासना करके पुत्रम लेभे माने प्राप्त किया, तो पुत्र को उसने प्राप्त किया। वरुणेना अभिहितंच यद उत्पन्नस्य पुत्रस्य त्वया मह्यम बलिर्देया, वरुण देवता ने उसे कहा कि जो भी पुत्र तुझे उत्पन्न होगा उसका बलि तू मुझे देगा। इस प्रकार कहने पर क्रमशः उसको पुत्र जो हुआ वह धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुआ और 12 वर्ष का हो गया। 12 वर्ष का पुत्र हरिश्चंद्र का, जिसका नाम रोहित रखा था, वह वन में चले गया। वचन भंग दोषाद हरिश्चंद्र वरुणस्य कोपेन जलोदराख्येन रुजाग्रस्तो बभूव। जब हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को अपने पुत्र को बलि रूप में नहीं दिया जो उसने वचन दिया था, तो वचन भंग दोष से हरिश्चंद्र को वरुण देवता ने जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया और राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से ग्रसित हो गया। यदा यदा रोहितो वनाद गृहे गंतुकामा बहुआ, जब रोहित वन से घर जाने के लिए उद्यत हुआ तो तदा तदा इंद्र तस्मै चरैवेति उपदेश, तब इंद्र ने उसे चरैवेति यानी कि आप बढ़ते रहो ऐसा उपदेश दिया। अंत में स्वदुःखम सोढुमर्थः राजा हरिश्चंद्रः स्वकीयेन पुरोहितवरेण सम्मतः रोहितस्य स्थाने यस्य कस्य अन्यस्य ब्राह्मण बालकस्य बलिप्रदाने मतिं चकार। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपने दुख को दूर करने के लिए तथा अपने पुत्र की बलि न दे करके अन्य कोई उपाय करने के लिए अपने पुरोहित से सम्मति प्रदान की और उनके राजा हरिश्चंद्र के पुरोहित ने किसी अन्य ब्राह्मण बालक की बलि देने का मत राजा हरिश्चंद्र को दिया। इसी क्रम में राजा हरिश्चंद्र वन में गया जहां अजिगर्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में सुनहशेप नाम का जो पुत्र था वह मध्यम था, यानी कि बीच का बालक था। 3 पुत्र थे, सुनहपुच्छ, सुनहशेप और सुनहलांगूल, ये 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में सुनहशेप मध्यम था, बीच वाला पुत्र था। उस बीच वाले पुत्र सुनहशेप को राजा हरिश्चंद्र 100 गायों को दे करके ले आया। आगे लिखा है, हरिश्चंद्रेण आयोजिते यो शूपे संयतम सुनहशेप शत गौमूल्येन यदा हन्तुमुद्यतो बभूव अजिगर्तः तदा महर्षि विश्वामित्रयोः मित्रो सुनहशेपाय गाथात्रयम् उपादिशत, यासां पाठमात्रेण वरुणो बलिं विना एव प्रसन्नो बभूव। जब राजा हरिश्चंद्र के द्वारा सुनहशेप को खंबे से बांधा गया और सुनहशेप ने यह जान लिया कि अब मेरी बलि दी जाएगी,
तो वह देवताओं की उपासना करने लगा। देवताओं की उपासना करते हुए देख करके विश्वामित्र ने शूनशेफ को गाथात्रय का उपदेश दिया। उस गाथात्रय में वरुण देवता की उपासना है और उस उपासना के पाठ मात्र से, उस उपासना से वरुण देवता बलि के बिना ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुम्हें जो जलोदर रोग है वह भी आपका ठीक हो जाएगा और आपका जो पुत्र रोहित है मुझे उसकी बलि भी नहीं चाहिए और मुझे शूनशेफ की भी बलि नहीं चाहिए। मैं शूनशेफ के और आपके इस यज्ञ से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार यज्ञ से प्रसन्न होकर के वरुण देवता ने उसे वरदान दिया और विश्वामित्र ने शूनशेफ को अपना पोष्य पुत्र मान लिया और पोष्य पुत्र मान करके जो विश्वामित्र के 100 पुत्र थे उन 100 पुत्रों में से शूनशेफ 51वां पुत्र हुआ। जब विश्वामित्र ने शूनशेफ को 51वां पुत्र मान लिया तो विश्वामित्र के जो अन्य पुत्र थे वह रुष्ट हो गए और रुष्ट पुत्रों को विश्वामित्र ने शाप दे दिया कि तुम जाकर के आंध्र, पुलिंद और म्लेच्छ हो जाओ और आंध्र, पुलिंद और म्लेच्छ बन करके तुम जो है यत्र तत्र निवास करो। इस प्रकार से यह शूनशेफ आख्यान की कथा है एवं संस्कृत में मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पर इसे देख रहे हैं। आगे लिखा है शूनशेफ आख्यानमिदं ऋक्शतगाथोपरि आश्रितम् इति ऐत्रेय ब्राह्मणस्य ऋक्शतगाथां शूनशेफ आख्यानम् इति वाक्येन ज्ञायते। यह शूनशेफ आख्यान ऋग्वेद के शतगाथा के में आश्रित है। ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस नाम से है ऋक्शतगाथां शूनशेफ आख्यानम, इस नाम से है। इस वाक्य के द्वारा वहाँ इसका वर्णन है। इस प्रकार से यह शूनशेफ आख्यान को आपने आज पढ़ा। अब इसमें से प्रश्न बनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या था और रोहित कितने वर्ष बाद वन से वापस आया? 12 वर्ष बाद। चरैवेति किसने उपदेश दिया? तो इंद्र ने दिया। किसको दिया? तो रोहित को दिया। विश्वामित्र ने शूनशेफ को कौन सा पुत्र माना? तो 51वां पुत्र माना। शूनशेफ किसका पुत्र था? तो अजिगर्त का पुत्र था। अजिगर्त के कितने पुत्र थे? 3 थे। शूनशेफ तीनों में से कौन सा था? तो मध्यम था। इस प्रकार के इसमें से प्रश्न बनते हैं। जो मैंने आपको बता दिया है उसी के अंदर से इसमें प्रश्न बनते हैं। तो आप इस शूनशेफ आख्यान की कथा को भी आप समझिए, श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए और साथ में आप इस शूनशेफ आख्यान का जो प्रश्न आएगा उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको कक्षा अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अन्यों तक, जो अन्य संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उन तक भी इस चैनल को पहुंचाइए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना न भूलें क्योंकि जो भी कक्षा यहाँ से डाली जाएगी वह सीधे ही आपके यूट्यूब के इनबॉक्स में आ जाएगी। तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।